हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कौन कौन गणेश चतुर्थी का व्रत रखता है मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, कपड़े उपड़े धुल के फैला दिया, यहाँ का सारा काम ख़त्म कर ली। और आज मैंने पहनी है नथ, और ये नथ मेरी मम्मी ने मुझे शादी में दी थी। मायके से हमारे यहाँ नथ नाक का मिलता है, तो ये वाली छोटी सी नथ मेरी मम्मी ने दी थी। इसमें 6 डॉट 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 बने हैं, पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। कैसा लग रहा था? मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी तो इसको ही पहन के आई थी। हमारे यहाँ रस्म होती है कि मम्मी के यहाँ से नाक का पहन के आने के लिए, तो मेरी मम्मी ने इसको दिया था। मैं गांव वाले घर पे आ गई हूँ। यहाँ पे सब लोग धूप सेक रहे हैं, तो अच्छी धूप हो रही है। मैंने पोछा ओछा लगा दिया, झाड़ू उड़ू सड़क पे अच्छे से लगा दिया, क्योंकि आज हमारा त्योहार है और बहुत सारा काम है। कितना अच्छा खेतों में गेहूँ दिख रहा है। और ये रही हमारी शकरगंजी। हम 5 किलो शकरगंजी लाए थे, गाजर लाए थे। कम से कम हमारा 8-10 किलो प्रसाद हो जाता है, सब कुछ मिला के थोड़ा थोड़ा। तो इसमें गंजी है, गाजर है, मूली है, अमरूद है। इन सबको मैं नल पे धुल के ले जाऊंगी। अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि उबालेंगे फिर इसका प्रसाद बनाएंगे। अगर इसमें थोड़ी सी भी रेत रह गई ना तो किरकिरा सा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो इसको साफ़ पानी से नल पे मोटर चला के अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि ख़राब ना हो जाए हमारा प्रसाद। क्योंकि गंजी मिट्टी में होती है तो इसमें रेत होती है, तो इसको ज़्यादा पानी में धुलना चाहिए। और मेरा भांजा अल्बेस्टर पे चढ़ के बैठा, शरारत कर रहा, गिरेगा तो इसका हाथ पांव सब टूट जाएगा। घर वालों के लिए खाली एक बवाल कर देगा। और मैंने यहाँ चौका लगा दिया, अच्छे से आग को जला दिए, गंजी उबलने के लिए रख दिया। हमारी गंजी उबल रही है, आप देख सकते हैं। हमारी गंजी उबल के हो गई है तैयार। काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने में लग रही थी। मन हो रहा था ऐसे खा लूँ, पर हमारा व्रत था, हम खा नहीं सकते। और तिल धुल के फैला दिया है, ये तिल का भी प्रसाद बनेगा। और यहाँ गन्ना भी चढ़ेगा, और केला, संतरा, सेब, अंगूर, जितने फल आप चढ़ा सकते हो चढ़ता है इस त्योहार पे। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल चढ़ाया जाता है, क्योंकि पूरे गांव में बांटा जाता है। तो सबको अच्छे से धुल के साफ बर्तन में रख देंगे और सुखा देंगे पानी इसका सारा। तभी हम गणेश जी को रात को जब चाँद निकलेगा चढ़ाएंगे, और फिर दूसरे दिन इसको काट काट के परात में लेके पूरे गांव भर में सबके घर पे देकर आएंगे। तो मैं सब एक एक करके अच्छे से धुल रही हूँ। ये सब नल पे नहीं ले गई थी, किचन में ही धुल रही थी। और जो नल पे धुलना था उसको नल पे ले जाके धुल के ले आई। तो यहाँ हमारी एक साइड गंजी पक रही थी, एक साइड में अपना ये छोटा छोटा काम निपटाते जा रही थी, क्योंकि हमारा व्रत था और किट्टू अंकु थे, सब लोग परेशान भी कर रहे थे। और शाम का खाना भी बनाना है और तैयारी भी करनी है। आज सासू माँ है नहीं, वो गई हैं दीदी के घर, तो बहुत सारा काम हुआ। तो मेरी भाभी आई हैं और चाची सास आई हैं, नंद की लड़कियाँ हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि धीरे धीरे अपना काम भी ख़त्म करते जाते हैं और तैयार होंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे यहाँ सारा मेकअप किया जाता है और ये महावर भी लगाई जाती है। तो यहाँ शाम के 4 बज चुके थे और एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है। और मेरी भाभी आई थी, तो वो कह रहे थे लाओ मैं कलर लगा दूँ। तो भाभी मेरे कलर लगाने लगी। मैं बैठी थी, क्योंकि मुझे आटा गूंदना था और मेरे हाथ में लग जाता तो फिर आटे में लग जाता। जब वो आके लगाने लगी तो ठीक है, नहीं तो खुद लगाना ही पड़ता। शाम को लगाएंगे रात को तो साड़ी ख़राब हो जाएगी जहाँ जहाँ लगेगा। अभी लगा के हम इसको सुखा लेंगे, ताकि दिक्कत। हमारी साड़ी आ गई, मोहित हमारी साड़ी लेकर आया है, पीको होने के लिए गई थी। ये वाली बड़ी चाची की साड़ी है, उनके पास भिजवा देते हैं। छोटी चाची अपनी गोदी में ले रखी है, और मेरी वाली पिंक वाली ये सारी साड़ी आ चुकी है। ब्लाउज में पहले लेकर आई थी। और सबसे अच्छा, सबसे शुभ काम होता है पूजा पाठ में फूलों का। तो फूल हम यहाँ पे तोड़ने आ गए। घर के पीछे हमने फूल लगा के रखा है, काफ़ी ज़्यादा फूल हुआ है। अच्छा फूल हुआ, देखने में भी अच्छा है, चढ़ाने के लिए भी अच्छा है। तो एक बाउल लेकर आई थी, मैं पूरा बाउल भर के ले जाऊंगी, क्योंकि छोटी चाची, बड़ी चाची, मैं तीनों चढ़ाएंगे। और यहाँ अंधेरा हो चुका है, मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है।
हमने खाना भी बना लिया और झाड़ू पोछा सब करके निपटा के अब शाम हो गई है। तो यहाँ मुझे चौक पूरने हैं, तो चौक में पूर के फिर नहाऊंगी दोबारा। फिर नहा के वो साफ कपड़े पहनूंगी, जिस कोरा कपड़ा पहना जाता है हमारे यहाँ, जिससे पूजा होगी गणेश जी की। जब चाँद निकलेगा 9:30 बजे तब पूजा होगी। हमारे बच्चों ने इतना हमें परेशान किया, इतना परेशान किया क्या बताऊँ। चौक बनाते बनाते ये लोग भी सभी लोग एक साइड से क्या चारों साइड से आके ये हम इतना परेशान किए क्या बताऊँ। जिस दिन व्रत होता है उस दिन इतना सारा घर का काम होता है और ऊपर से व्रत होता है, निर्जला व्रत रखते हैं। पूरे दिन हम ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। रात को जब पूजा हो जाएगी, चाँद देख लेंगे, उसके बाद हम पानी पियेंगे गुड़ खा के, और फिर गंजी उंजी थोड़ा बहुत खाएंगे। फिर सुबह नहा धो के जब हम प्रसाद बांट देंगे पूरे गाँव भर में, फिर उसके बाद हम जाके चाय पियेंगे या कुछ खाएंगे। तो हमने यहाँ चौक बना दिया, एक चाची के लिए, एक अपने लिए, छोटी चाची और मैं यहाँ पूजा करेंगे मेरे आंगन में, बड़ी चाची अपने आंगन में करेंगी। और हमारी होने लगी है तैयारी, क्योंकि अब 7:30 बज चुके थे और चौक पूरना था। कोई बच्चे बना नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो मैं आ गई बनाने के लिए। मुझे ये काम पहले से आता है, क्योंकि शादी के पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी भाभी रहती थी, मैं घर में सबसे छोटी थी, तो मैं कर देती थी, चौक बना देती थी। तो यहाँ पे मैं होने लगी तैयार। 8 बज चुके थे, चाँद निकलने में 1 घंटा था। मेरे किट्टो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये परेशान करते हैं बहुत। तो इससे अच्छा मैं टाइम से पहले ही तैयार हो जाऊँ, क्योंकि इनके चक्कर से वही टाइम हो जाएगा, चाहे टाइम से पहले हूँ चाहे ना हूँ। तो आगे दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी पूजा पाठ मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया। इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।